नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अतुल सिंघल। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में शिक्षा की, क्योंकि नया सत्र शुरू हो चुका है। अभी जो दाखिले की प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि इसको जुलाई तक पूरा हो जाना चाहिए था, और अगर कुछ साल पहले तक की बात करें तो जुलाई से 1 जुलाई से नया सत्र शुरू हो जाता था, लेकिन अभी तक सही तरीके से स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। दिल्ली सरकार के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं वो जेल से बाहर आ गए हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हब बनाने की उन्होंने लगातार बात की है। शिक्षा में दिल्ली सरकार ने बदलाव किए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का भी दावा है। लेकिन जो सूचनाएं मिली हैं उसके मुताबिक दिल्ली सरकार के कुछ कॉलेज भी बंद हुए हैं, कारण कि उनमें बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाए। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे शिक्षाविद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। गर्ग साहब, पता चला है कि दिल्ली सरकार के 6 कॉलेज थे जो तकनीकी शिक्षा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए खोले गए थे, उनको सरकार ने बंद कर दिया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली का। दिल्ली में विश्व स्तर की स्कूल कॉलेज खोलने का दावा करने वाली सरकार अपने दावों में कहाँ पहुँच गई है कि दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड बनाएगी। बड़ी अच्छी बात है। भाई सीबीएसई का मुकाबला तो नहीं कर पाओगे तो बना के क्या करोगे। 7 साल हो गए सुनते सुनते, हमें तो उस बोर्ड का कहीं अता पता नहीं। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस अम्बेडकर के नाम पर प्रगति विद्यालय जो हमने शुरू किए, प्रतिभा विद्यालय शुरू किए थे 22, उनमें से शायद इस साल 11वीं का एडमिशन नहीं हुआ है और अगले साल बंद हो जाएंगे। उन स्कूलों के नाम बदल के बोर्ड बदल दिए स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के। जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में, मेडिकल में हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड 1997 में जब ये शुरू किए थे, बहुत सक्सेसफुल मॉडल। 6ठी में एडमिशन होता था टेस्ट से, फिर 9वीं में होता था, फिर 11वीं में, और इस सरकार ने बिना किसी के सलाह मशवरे के उन स्कूलों को बंद करने का फैसला गुपचुप ले लिया और चुपचाप बंद भी कर दिए। 6 से 9 पहले बंद हो गया था, इस साल 11वीं भी बंद हो जाएगी। क्यों? फिर यूनिवर्सिटी खोलने का एक जुनून सवार हुआ था, इस पे भी, शिला पे भी। हर कॉलेज का यही नाम बदल के यूनिवर्सिटी बना दिया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को डीटीयू कर दिया, नेताजी सुभाष को एनएसयूटी कर दिया, इंदिरा गांधी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बदल के आईजीडीटीयू कर दिया, और फिर एक अम्बेडकर के नाम पे शुरू कर दी कश्मीरी गेट। जिन भवनों को डेंजरस घोषित हुए 20-20 साल हो गए, वहाँ 2-2 यूनिवर्सिटी चला दी। कोई बात नहीं। एक अभी इन्होंने शुरू की थी दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जिसमें आप मेंशन कर रहे हैं। हाँ, जिसके जी। और आईपी यूनिवर्सिटी के जो सरकार के अपने कॉलेज थे इंजीनियरिंग, वो उससे एफिलिएट कर दी उठा के। ओखला में था एक, जिसका कई बार हल्ला गुल्ला भी अखबारों में आया था। एक तो IIIT वो अच्छा चल रहा है, दूसरा बाजू में था जीबी पंत के नाम पर। ऐसे एक अम्बेडकर जी के नाम पे जमुना पार था, वो कहाँ है कॉलेज कोई नहीं बताने वाला। ब्रह्म प्रकाश जी के नाम पर एक शुरू किया था नजगढ़ के पास, कहाँ गया वो कॉलेज। अब उठा के इन्होंने पूसा में अशोक विहार दिल्ली टूम रूम जो था, बहुत अच्छी कोलैबोरेशन, बहुत विस्तृत रूप में बना हुआ, उसमें भी इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया था दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी का। और पूसा में अशोक विहार, पूसा, ओखला 2-2 स्ट्रीम शुरू की थी। तो परसों अखबार में विज्ञप्ति आ गई, क्योंकि इनमें एडमिशन कम हुआ है या 20% से कम, इसलिए हमने इनको इस साल से बंद कर दिया। जिन बच्चों को ने दाखिला लिया है उनका कहीं ना कहीं हम समायोजित कर देंगे। लेकिन विडंबना ये है कि जब इतनी आबादी बढ़ रही है, एक तरफ बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि एडमिशन नहीं हो रहे। साथ में जो केंद्र सरकार है वो कहती है कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए और ज़्यादा ध्यान है। फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा फोकस नहीं है। स्किल के लिए ही तो डिप्लोमा था पहले से। पहले डिप्लोमा से पहले क्या होता था, जिसको ITI बोलते हैं। फिर ये इन्होंने उठा के सिर्फ जो डिप्लोमा वालों को उठा के इंजीनियरिंग कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया दिखाने के लिए। परंतु आप उनका एडमिशन के लिए, उनकी तैयारी के लिए, दिल्ली में जब IP यूनिवर्सिटी हमने शुरू की, उस समय दिल्ली का लगभग 40,000 बच्चा ऐसा था जो एडमिशन लेने के लिए महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, इधर उधर जाता था। यहाँ नहीं थी व्यवस्था, तो हमने शुरू किया IP यूनिवर्सिटी। उसके अंदर पहले साल में 3 कॉलेज आए थे हम, 700-800 सीटों से। आज वहाँ लगभग 10,000 सीटें हैं। उसको बढ़ावा देने के बजाय
क्योंकि डीडीए ने लैंड अलॉटमेंट बंद कर दी 2003 से। बिना लैंड के कॉलेज खुलेंगे कैसे? अब सरकार के अपने जो कॉलेज हैं उनको आप बंद कर रहे हैं, तो बच्चा फिर कहाँ जाएगा? वो एनसीआर में जा रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। आईपी यूनिवर्सिटी ने 70-70 किलोमीटर दूर के कॉलेज को एफिलिएट कर लिया खुद से। कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी तो दिल्ली के लिए है। हाँ, तो गैर कानूनी है, कोई आदमी चैलेंज करता नहीं। पॉलिटिकल दिल्ली के लोग ऐसे हैं जो केवल चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, झाड़ू में हो। उन्हें दिल्ली से कंसर्न नहीं है, दिल्ली की स्टडी नहीं है कि दिल्ली में आवश्यकता किस चीज़ की है। दिल्ली में आवश्यकता आज भी मेडिकल कॉलेज की ज़्यादा से ज़्यादा है। दिल्ली में मेडिकल कॉलेज ज़्यादा बोले फिर ज़मीन चाहिए, ज़मीन है नहीं। तो आप जब तक सरकार इसको पीपी मॉडल में, या सरकार प्रोत्साहन देने के लिए 500 बेड के कितने हॉस्पिटल हैं दिल्ली में गिनना शुरू करूं, तो मेडिकल कॉलेज सब में खुल सकता है कानून के रूप में। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि 70 किलोमीटर दूर तक एफिलिएशन दे दिया, दिल्ली में ज़मीन नहीं है, कॉलेज नहीं है। दूसरी तरफ जो कॉलेज हैं, जैसे आप कॉलेज में फाउंडर चेयरमैन हैं, उन कॉलेजों में एडमिशन नहीं हुए, उसमें सीटें खाली हैं, ऐसा क्यों? यहाँ फेल करके ही तो एनसीआर वालों से पैसा कमा रहे हैं। जितना आईपी यूनिवर्सिटी में यहाँ के जो प्रतिभाशाली प्रोफेसर थे, यहाँ से 5 प्रोफेसर वीसी बन के जा चुके निकल के, बदले में कोई लाइव में कोई मेरिटोरियस। पहले जो वाइस चांसलर थे वो आज सार्क यूनिवर्सिटीज़ के, जो 6-7 देशों की, उसके वो चेयरमैन हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी। उसके बाद वाले तीसरे, आज यहाँ जो वीसी साहब हैं वो कितनी बार आते हैं यूनिवर्सिटी में? कैंपस तो 1 के 2, 3, तीसरा बना रहे हैं। फिर वो डेंटल कॉलेज के, छोटे से कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इतनी बड़ी, उसका दूसरी टर्म मिल गई, उन्हें मालूम ही नहीं। नीचे वाले में आपके पास प्रो वीसी नहीं है, रजिस्ट्रार रेगुलर नहीं है, आपकी एक अब है। पिछले 7-8 साल से इस यूनिवर्सिटी को केजरीवाल ने एक ऐसा फील्ड बना दिया कि मैं IITian हूँ, बस ये कह के यहाँ धीरे धीरे भट्टा बिठा दिया। जिनका नाम था जिस यूनिवर्सिटी का, आज एडमिशन के लिए DTU में बच्चा जा रहा है, NSUT में जा रहा है, IGDTU में जा रहा है, उसके साथ ही JEE से जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग कर दी जाए तो प्रॉब्लम हल हो जाए। अगर 4-4 महीने आप काउंसलिंग को खींचेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने धीरे धीरे इंजीनियरिंग कॉलेज भी फिर शुरू कर दिया। क्यूट से एडमिशन हो रहा है 26 यूनिवर्सिटीज़ का। यहाँ ना यही नहीं पता कि क्यूट से करोगे, CET से करोगे, किस चीज़ से करोगे। मतलब इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। हम आपसे समाप्त यही चाहते हैं कि आप 2 या 3 पॉइंट्स में या लाइन में ये बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। अनिश्चितता के वातावरण में पेरेंट्स को मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, रो रहे हैं आंसुओं से। बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, तसल्ली नहीं है बच्चों की। स्टैंडर्ड वाले कॉलेज आप नहीं खोल पा रहे, जो हैं उनके साथ आप ये दुर्भावना रखते हैं कि वहाँ जो मेरिटोरियस बच्चे आएंगे वो आगे IIT के लिए, NSUT के लिए, DTU के लिए, वो वहाँ सीट मिलते ही छोड़ के चले जा रहे हैं। रिजल्टेंट वैकेंसीज़ को आप भरेंगे नहीं, क्योंकि आपको वो घटिया कॉलेज भी चलाने दिल्ली के जहाँ बच्चे एडमिट नहीं होना चाह रहे, उन बच्चों को इनमें नहीं आने देंगे। नेचुरली में जब जाना अलाउ हो तो आना अलाउ करो। मैं मतलब 3 पॉइंट में अगर आप समाधान पूछा जाए जिससे कि आपकी जो बात है वो उपराज्यपाल महोदय तक पहुँचे या केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक पहुँचे। जॉइंट जो JEE के बेस पे एडमिशन होना वो जॉइंट हो जाए। लॉ की एडमिशन दिल्ली की बेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो अपना इम्तिहान लेती है, उसी के साथ दिल्ली के जितने भी 8-10 लॉ कॉलेज हैं वो उसी टेस्ट से ले लिए जाएँ, तो एक सिमेट्री आ जाएगी, एक पैटर्न आ जाएगा, एक स्टैंडर्ड आ जाएगा। MBA के आप जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाता है 1 साल पहले, अगले साल एडमिशन आप 10 महीने तक नहीं करेंगे तो बच्चा यहाँ वेट थोड़ी करेगा। तो जो कैट है उसके बेस पे मार्च तक आप उसको फाइनल कर लें एडमिशन को, तो ये सब कॉलेज भी चल जाएंगे, आईपी यूनिवर्सिटी भी चल जाएगी, और फिर से वो ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेगा, और जो मैं चाहता हूँ वो प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर जो एक एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो सबके एक जैसे होने चाहिए और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एडमिशन प्रक्रिया में, तभी दिल्ली के कॉलेजों का और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो सकता है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। नमस्कार।